Students, today we will discuss about the salient features of LHB courses. देखिए हम लोग ICF से LHB कोर्स में क्यों कन्वर्ट किए हैं, इसका बारे में आज डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्टली आता है ICF कोर्स जो है हम लोग जानते हैं जिसका लंबाई होता हुआ है आपका 21,336 मिलीमीटर। बट इन केस ऑफ LHB कोर्सेज हम लोग देखे हैं इसमें 23,540 मिलीमीटर, which is approximately 2 मिलीमीटर लॉन्गर देन द ICF कोर्स। तो ज़्यादा लंबा होंगे तो इसका कैरिंग कैपेसिटी आपको ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है लाइट वेट, मतलब पर मीटर क्रॉस सेक्शन हम लोग लेंगे ICF कोर्स और LHB कोर्स का, तो देखा जाता है दोनों में आपका डिफरेंसेस है 10% लेस इन कंपैरिजन देन द ICF कोर्स। मतलब LHB कोर्स का 10% वजन जो है होता है कम होता है एक सेम क्रॉस सेक्शन में आपका ICF कोर्स से। नेक्स्ट क्या है, बेटर पेलोड टू टियर वेट इन रेशियो, दैट इज accommodation of 72 passengers as compared to 68 in conventional AC 3 टायर कोर्सेज। हम लोग जानते हैं ICF में AC 3 टायर कोर्स में जो है इसका कैपेसिटी है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ एकोमोडेशन जो होता है वो आपका 64 हेड्स का है। बट इन केस ऑफ LHB कोर्सेज सेम कोर्स का जो है AC 3 टायर कोर्स का 72 पैसेंजर्स एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा पैसेंजर कैरिंग करेंगे तो इसमें रेल का प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्या है, लो कॉरोजन ड्यू टू द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द स्टेनलेस स्टील, बेटर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। देखिए ICF कोर्स का हम लोग कोडल लाइफ जानते हैं 25 ईयर्स, बट इन केस ऑफ LHB कोर्सेज हम लोग जानते हैं इसका कोडल लाइफ होता है 30 ईयर्स। तो किस लिए है, क्योंकि इसमें जो बॉडी है ज़्यादातर जो मटेरियल है वो आपको स्टेनलेस स्टील, हम लोग जानते हैं स्टेनलेस स्टील आपको कॉरोजन लेस होते हैं, ये लो कॉरोजन होता है, इसका देखने में भी अच्छा लगता है, मानी सुंदर होता है, और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक भी बहुत ही अच्छा से किया गया है। नेक्स्ट है इसमें जो बोगी हम लोग यूज़ करते हैं ICF में, जिसका जैसा नाम है आपका फिएट बोगी, तो ये जो है यूरोपीमा, ये इसमें जो पार्ट्स हम लोग लगाते हैं यूज़ करते हैं बोगी में, इसमें लेस पार्ट्स है क्योंकि इन कंपैरिजन विद द ICF बोगी। हम लोग जब बोगी के बारे में बात करेंगे तब आप लोग समझ में आ जाएंगे, इसमें बहुत ही कम पार्ट्स है, जिस कम पार्ट्स होने से आपको मटेरियल कॉस्ट कम होगा, इसका बाद आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपको बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डोर जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें जो है उसका साइड में साइड वॉल में आपका फ्लैशिंग सिस्टम आपको लगाया गया है, दैट इज वाटर वॉशिंग सिस्टम, जो जिसका द्वारा हम लोग जो है क्लीन जो है ऑटोमेटिकली हम लोग काम करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका बेटर राइडिंग क्वालिटी, दैट इज हायर पैसेंजर कंफर्ट, मतलब राइडिंग क्वालिटी जो है अच्छा है, जिसमें जो है आपका हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बोलिए, आपका कॉम्फोर्टनेस बोलिए, इसमें ICF में जो ICF का कंपैरिजन में LHB में बहुत ही ज़्यादा राइडिंग क्वालिटी अच्छे होते हैं। तो इसलिए जो है ना राइडिंग इंडेक्स ICF में जो है आपका 3 to 3.5 होता है, लेकिन इन केस ऑफ LHB इट इज़ 2.5 to 2.75 है, दैट इज कॉम्फोर्टनेस ज़्यादा है LHB में। नेक्स्ट क्या है, बिगर साइज फिक्स्ड एंड सील विंडो यूनिट filled with the argon gases for good visible and better heat insulation। हम लोग जानते हैं ICF से जो कंपैरिजन में LHB कोर्स में जो ग्लास हम लोग जो फिट करते हैं उसका साइज जो है ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बड़ा होने से विंडो ज़्यादा बड़ा होने से आपको विजिबिलिटी भी अच्छे होते हैं और आपका बेटर भी होते हैं। तो इसमें जो है जो ग्लास लगाया गया है आपका आउटर साइड में जो ग्लास है, तो उसका जो थिकनेस है दैट इज 8.4 मिलीमीटर, और अंदर का जो टेम्पर्ड ग्लास है इनर में उसका है आपका 4 मिलीमीटर। तो
ये जो ग्लास लगा दिया गया है आपको, ये सेफ्टी ग्लासेस है, और बीच में, दोनों ग्लास का बीच में आपका एक गैप रखा गया है जिसका गैपिंग है आपको 6 मिलीमीटर। तो इसमें जनरली आपको क्रिप्टन और आर्गन गैस हम लोग फिल करते हैं, ताकि जो है ना विजिबिलिटी अच्छा हो और बाहर का जो हीट है वो अंदर में नहीं आए। नेक्स्ट का क्या है, आपका पॉलीयूरेथेन पेंट हम लोग यूज़ किए हैं फॉर लॉन्गर पेंट लाइफ। देखिए पेंटिंग, पीयू पेंट हम लोग जब यूज़ करते हैं तो इसका जो है आपका लुकिंग भी बहुत अच्छा होते हैं, इसका जो लॉन्जिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा दिन होते हैं, इसलिए हम लोग जो है एलएचबी में पीयू पेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम लोग जानते हैं आईसीएफ का, आईसीएफ कोर्स का जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है दैट इज 140 kmph है, बट इन केस ऑफ एलएचबी कोर्सेज इट इज 180 kmph है। और गाड़ी जो आपको मैक्सिमम जो चलते हैं वो है आपको 140 kmph में, और 140 टू, सॉरी 140 टू 160 kmph में। तो 160 kmph में गाड़ी चलने की कारण जो है ना, इसमें एक सिस्टम लगा दिया गया है जिसका नाम है आपको व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये व्हील को जो है आपको स्लाइडिंग से, ये जो है स्कीडिंग से जो है बचाता है इस सिस्टम द्वारा। दैट इज ब्रेक बाइंडिंग को आपको लेस किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें जो है एलएचबी कोच में एक मॉड्यूलर ओरिएंटल एंड वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट सिस्टम लगाया दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका बायो टॉयलेट। पहले जो है आपका जब शुरू शुरू में जब 2000 2000 साल में हम लोग जो गाड़ी को एलएचबी कोच हम लोग जो ये किए थे, मैंने शुरू हुआ था उसमें सीडीटीएस सिस्टम था। तो नेक्स्ट जो है हम लोग का आया है आपका बायो टॉयलेट अभी। तो ये बायो टॉयलेट में सिस्टम जो है ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है आपका स्टेशन प्रीमिसेस हो, ये लोकेलिटी हो, इसको क्लीन रखते हैं। इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका लाइट वेट रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट और इजी एक्सेसिबल। देखिए आईसीएफ में हम लोग बोले थे अंडर फ्रेम में स्ट्रक्चर करके आपका जो है ना एसी यूनिट को आपको फिट किया गया है, बट इन केस ऑफ एलएचबी कोचेस इसमें रूफ माउंटेड एसी यूनिट है, जिसमें आपको एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है आपको मेंटेनेंस में भी, क्योंकि अंडर फ्रेम में आपको एसी यूनिट को मेंटेनेंस करने के लिए स्टाफ को जो है आपका अंडर द कोच घुसना पड़ता था, ये कोई फिक्स सेक्शन में लेके उसको जो है चेक करना पड़ता था। बट इन केस ऑफ एलएचबी कोर्सेज ये इजी एक्सेसिबल है, इजी मेंटेनेबल है। नेक्स्ट क्या है, एलएचबी कोर्स में एक अर्थिंग डिवाइस लगा दिया गया है, जिसमें जो है आपका प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डैमेजिंग द बियरिंग। मतलब आपको अर्थिंग एक डिवाइस लगा दिया गया है, जिससे आपका, हम लोग जब गाड़ी में कोई वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आपका अर्थिंग डिवाइस जाने के कारण जो है आपको जो बियरिंग हम लोग का फिटिंग रहता है उसमें कभी कभी मेटल डिपॉजिट हो जाता था द रेडियल क्लियर्स में। तो इससे हम लोग बच सकते हैं आपका प्रोवाइडिंग अर्थिंग डिवाइस देने के कारण, ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है जो पीवीसी फ्लोरिंग हम लोग लगाते हैं एलएचबी में, ये जो है आपका फायर से बचते हैं। इसका बाद आपको सेकेंडली जो है एंटी स्लाइडिंग पीवीसी फ्लोरिंग फ्लोरिंग है, जिससे हम लोग का लुकिंग भी बहुत अच्छा है। इसमें फायर को जो है रेजिस्ट करते हैं। इसका बाद स्लाइडिंग से भी बचते हैं हम लोग, एंटी स्लाइडिंग है। नेक्स्ट क्या है आपका वेल इक्विप द पेंट्री विद द हॉट केसेस। इसमें जो पेंट्री कार है, तो पेंट्री कार जो है ना वेल इक्विप्ड है, हॉट केस लगाया गया है। तो ताकि ठंडा का टाइम में हम लोग जो है ना हॉट केस गर्म जल, ये जो है आपका कोई भी चीज़ आपको कोई खाना जो है हम लोग इसका अंदर में रख सकते हैं जिसमें गर्म रहेंगे।
डीप फ्रीजर भी रहता है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर गर्मी का टाइम में हम लोग को ठंडा भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आईसीएफ का कंपैरिजन में एलएचबी में जो एग्जिट इमरजेंसी विंडोज है इसमें बहुत ही बड़ा है। इसके अलावा आपका जो हुफर विंडोज है जहाँ जो आपका लेबोरेटरी में, तो ये भी जो है आपका कंपैरिजन में आपका बड़ा है। तो ये ज़रूरत पड़ता है कब, जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट होता है, ये कोई आग लग जाते हैं, ये कोई जो इमरजेंसी होते हैं जिसमें पैसेंजर जो है आपका क्विकली जो है बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम में हम लोग जानते हैं पैसेंजर का जब ज़रूरत पड़ते हैं इमरजेंसी में तो गाड़ी को रुक सकते हैं। तो रुकने के लिए जो प्रोविज़न है हम लोग का पैसेंजर जिसको बोलते हैं हम लोग पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, तो वो फुल करने से गाड़ी रुक जाते हैं। तो रुकने का जो टाइम है तो हम लोग जानते हैं रुक कब रुकता है गाड़ी, जब बीपी प्रेशर डाउन होते हैं। तो उसके लिए जो है जो एग्जॉस्ट पोर्ट हम लोग का है दिया गया है आईसीएफ में, वो एग्जॉस्ट पोर्ट है आपका 8 मिलीमीटर चौक, लेकिन इन केस ऑफ एलएचबी कोचेस इट इज़ 19 मिलीमीटर एग्जॉस्ट पोर्ट दिया गया है, ताकि जो है आपका जल्दी जल्दी ये बीपी प्रेशर आपको डाउन हो और ब्रेक जल्दी जल्दी आपको एक्सेसिबल हो, जिसमें गाड़ी जो है ना जल्दी आपको रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका फाइबर ग्लास रेनबोस्ट आपको पैनल, दैट इज एफआरपी पैनल जो है इसमें यूज किया गया है, जिसके वजह से हम लोग का जो फायर जो कभी कभी गाड़ी में लग जाते हैं इसको जो है ना स्प्रेडिंग से बचाता है, मतलब आपको फायर रेजिस्टेंस है। एफआरपी पैनल यूज करने से फायर रेजिस्ट करते हैं, तो जिससे जो है आपका फायर का स्प्रेडिंग से बचते हैं। Hose are fitted with the brake accelerator in the brake pipe। हम लोग जानते हैं एलएचबी का जो एयर ब्रेकिंग सिस्टम है, वहाँ इमरजेंसी ब्रेकिंग में जब ड्राइवर साहब इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं इन दैट केसेस एलएचबी में एक एडिशनल फीचर दिया गया है जिसका नाम है आपको ब्रेक एक्सीलरेटर। वही एक्सीलरेटर में एक्सीलरेटर द्वारा जब एयर प्रेशर को जल्दी रिलीज कर सकते हैं, दैट इज रिड्यूस कर सकते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जल्दी रिड्यूस करना है मतलब हर एक कोर्स में एक ब्रेक एक्सीलरेटर लगा दिया गया है, ताकि जो है जब ड्राइवर साहब आपका इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करेंगे इन दैट कंडीशन द ब्रेक एक्सीलरेटर विल बी एक्टिवेटेड so that it will releases the pressure equally from every courses। माने एक ही साथ में हर एक कोर्स से जो है सेम प्रेशर एयर प्रेशर आपको रिड्यूस करेंगे, सो द ब्रेक विल बी अप्लाइड एट द सेम टाइम ऑफ ऑल द कोर्सेस। दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज। नेक्स्ट है क्या, व्हील बेस डिस्टेंस। व्हील बेस हम लोग जानते हैं बोगी का एक एक्सेल से दूसरा एक्सेल तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं व्हील बेस डिस्टेंस। ये जितना बोगी का जितना व्हील बेस डिस्टेंस कम होंगे उतना कार्ब निगोशिएशन में जो है आपका अच्छा रहेंगे, उसमें गाड़ी का स्पीड ज़्यादा हो सकता है, उसमें गाड़ी का जो व्हील का फ्लेंज का कार्ब निगोशिएशन में जो व्हील का फ्लेंज का साथ आपका रेल का जो फ्लेंज आपको टच करेंगे उसमें जो है आपका वेयरिंग कम होंगे। ठीक है, तो इसलिए आईसीएफ में जो है व्हील बेस लेस कर दिया गया है, दैट इज 2560 मिलीमीटर, बट इन केस ऑफ एलएचबी को इट इज 2896 मिलीमीटर। तो ये है आपको 2560 मिलीमीटर, लेकिन आईसीएफ में था आपको 2896 मिलीमीटर। तो ये भी एक एडवांटेज है, ताकि जल्दी जल्दी आपको कार्ब निगोशिएट करें, ये जो है ना व्हील का फ्लेज का वेयरिंग कम हो। नेक्स्ट है आपका वाइडर विजिबिलिटी और स्मूथ इंटीरियर कोच मूवमेंट। यहाँ जो फेस्टिवल लगाया दिया जाता है आपको एलएचबी में, यहाँ जो पैसेज है वो पैसेज का जो है आपको थोड़ा सा वाइड है, ताकि जो है इजीली जो है एक कोच से दूसरा कोच में मटेरियल लेके दैट इज आपका लगेज लेके आपका मूवमेंट करने में आपका आसानी हो। नेक्स्ट है आपका फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड किया गया है आपको कोच का एंट्रेंस डोर में, ताकि कभी जो अगर आग लग जाते हैं तो जल्दी जल्दी आपको जो है उसमें ऑपरेट करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर लगाया गया है,
ऑटो क्लोजिंग वेस्टिबल डोर भी इसमें प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो है ऑटोमेटिक काम हो जाए। और इसमें जिसमें आपका एसी कोचेज है उसमें ऑटोमेटिक आपको डोर जो है एक्सेसिबल हो। तो ये जो दिस आर द फीचर्स ऑफ द एलएसबी कोचेज। इसके अलावा आपका हम लोग जानते हैं जो ब्रेकिंग सिस्टम में जो ब्रेक अरेंजमेंट किया गया है, आईसीएफ में था आपका व्हील का साथ आपको ब्रेक ब्लॉक लगाया जाता था, दैट इज कन्वेंशनल टाइप। बट इन केस ऑफ एलएसबी कोचेज आपका अलग से जो है डिस्क लगाया गया है, ताकि व्हील का जो वियरिंग कम हो, ये व्हील का प्रोफाइल आपको डैमेज कम हो। तो यहाँ पर हम लोग को लगाया गया है आपका डिस्क ब्रेक। ये डिस्क में दो एडवांटेज हैं। एक तो व्हील को आपको व्हील का प्रोफाइल को आपको सेव करते हैं, व्हील का टोटल लाइफ को आपको बढ़ाते हैं। नंबर टू जो है इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है आपका मोर इफेक्टिव है आपका डिस्क ब्रेक में। तो इसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है आपका 160 के एमपीएस में आपका 16 कोच, अगर 18 कोच होंगे तो इसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाता है आपको 1200 मीटर। नेक्स्ट है आपका आईसीएफ कोर्स में हम लोग जो हुक कपलिंग यूज करते थे, बट इन केस ऑफ एलएचबी कोर्सेज हम लोग AARH टाइप सीबीसी कपलिंग यूज करते हैं। ये जो है एक टाइट लॉक है और एंटी क्लाइंबिंग फीचर दिया गया है। तो होता है क्या, ये वर्टिकली जो है इंटरलॉकिंग होता है, तो इन ऑटोमेटिकली इंटरलॉक होते हैं। लेकिन आईसीएफ में हम लोग को मैनुअली जो है इसको हुक का साथ आपको कापलिंग को फिट करना पड़ता था। उसमें जो है आपको ट्रैक्टिव कैपेसिटी जो है, लोड कैपेसिटी आपको कम था 75 टन्स का। यहाँ जो है ना 120 टन्स कैपेसिटी है आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें जो है आपका और एक एडवांटेज है, एंटी क्लाइंबिंग है। दैट इज आपका जो है कभी अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो एक गाड़ी दूसरा गाड़ी पर जो चढ़ जाते थे पहले, तो इसमें जो है रेजिस्ट करते हैं, ताकि जो है पैसेंजर कैजुअलिटीज हम लोग का ड्यूरिंग एक्सीडेंट जो है कम होता है। तो स्टूडेंट्स, होप आप लोग समझ गया है आपको क्यों हम लोग आईसीएफ से एलएचबी में कन्वर्ट किए हैं। इसका एडवांटेजेस हम लोग को समझ में आ गया है, इसलिए जो है हम लोग आईसीएफ से जो है एलएचबी कोर्स में कन्वर्ट किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो फॉलो कीजिए। थैंक यू।